मित्रों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में होने वाले रोगों के बारे में। गर्मी के दिनों में जो रोग खासकर कि आम जनमानस को परेशान करता है, उसमें सबसे बड़ा रोग है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर का पानी सूख जाना। गर्मी के दिन में ज़्यादा पसीना होने की वजह से शरीर का पानी सूख जाता है। इससे बचाव के लिए जब भी घर से बाहर निकलें तो खूब सारा पानी, कम से कम 3-4 गिलास पानी पी करके ही निकलें। और रास्ते में भी जो पानी के विकल्प हैं, लस्सी है, छाछ है, नारियल पानी है, नींबू पानी है, आपका मौसमी का रस है, इनका सेवन करते रहें ताकि निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की समस्या न हो। दूसरा रोग है हीट स्ट्रोक यानी लू लग जाना। अक्सर दिन में बाहर किसी काम से निकलना पड़ता है जो कि बिल्कुल ज़रूरी है, उसमें लू लग जाती है। इसमें आदमी को झटके आने लगते हैं, चक्कर आता है, पहले चक्कर आएगा, शरीर ऐंठने लगता है। और ऐसी अवस्था में तुरंत इंसान को किसी ठंडे जगह पे पहुंच जाना चाहिए, जहां अगर एयर कंडीशन हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कूलर हो या पंखा हो, उसके नीचे तुरंत बैठ जाएं। खूब पानी पिएं। ठंडे पानी में स्नान काफ़ी हद इसके लिए वर्जित किया गया है, क्योंकि फिर रोएं जो हैं वो हो जाते हैं। इसलिए ठंडे पानी में स्नान नहीं करें, ठंडी जगह पर बैठें। बर्फ़ की सिल्ली कई बार लाभदायक होती है, कई शोध इस पे बताते हैं, लेकिन सबसे लाभदायक यही रहेगा कि ठंडी जगह पे, जैसे एसी है, कूलर है, उसके पास में बैठें और अपने शरीर को खूब ज़्यादा पानी से ORS, जो कि आजकल हर छोटे कस्बे शहर में मिल जाता है, तमाम नामों से मिल जाता है, उसका सेवन करें। उससे जो भी आपकी निर्जलीकरण की समस्या है वो काफ़ी हद तक उसमें आराम मिलेगा। जो शरीर का पानी सूख गया है उसमें आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा हो तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो आजकल हर ग्रामीण क्षेत्रों में है, वहाँ पर जा कर के स्वास्थ्य संबंधी सुविधा लें। इसमें डॉक्टर कुछ ड्रिप यानी जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं आम भाषा में, वो ग्लूकोज नहीं बल्कि और तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं, ड्रिप लगाई जाती हैं, उससे काफ़ी हद तक आराम मिलता है। तीसरा, आजकल गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा मिलता है फूड पॉइजनिंग। जैसे गर्मियों में खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इस नाते फूड पॉइजनिंग की समस्या, जिसमें आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा उल्टी और दस्त हो जाता है, मरीज़ का पानी एकदम सूख जाता है शरीर का, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ी समस्या है गर्मियों में फूड पॉइजनिंग का। इससे बचाव के लिए हम ताज़े भोजन का ही इस्तेमाल करें। बाज़ार की मिठाइयाँ और बासी भोजन बिल्कुल न खाएं। किसी शादी समारोह में या और गैदरिंग में जाएं तो भरसक कोशिश करें कि जो स्वस्थ बना खाना है और उसी का सेवन करें, बासी भोजन से बचें। और अगर लग रहा है कि भोजन वहाँ पे अच्छा नहीं है तो उसको करने से बचें, परहेज़ करें।
फल वगैरह ले लिया जाए। तीसरा रोग जो है बहुतायत में गर्मियों में होता है त्वचा की समस्या, जैसे कि मुहासे हैं, फोड़े फुंसियाँ हैं। उसके लिए आप अपने साफ़ सफाई पर ध्यान दें, नियमित रूप से स्नान करें, अपने त्वचा को साबुन से साफ़ करें जिससे कि साफ़ रहे। साबुन में कोई ऐसा वेरिएशन नहीं होता है, जितने एंटीसेप्टिक साबुन हैं सब एक समान है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी ब्रांडेड साबुन से लगाएंगे तभी ऐसा होगा। शरीर को स्वस्थ रखें, अपने अपने रोगों को साफ़ रखें ताकि ये मुहासे न हो। नींबू का इस्तेमाल करना, यानी नींबू जो है उसके इस्तेमाल करने के बाद उसकी जो बची हुई पार्ट है उससे शरीर को साफ़ करने से रोग साफ़ हो जाते हैं और बेहतर रहेगा कि खूब बढ़िया से स्नान करें। पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं गर्मियों में, जैसे कि दस्त, पेट में दर्द, उल्टी, ये बहुत आम समस्या हो जाती है गर्मी के दिनों में। इससे बचाव के लिए, और जैसा हमने पहले फूड पॉइजनिंग में बताया, स्वस्थ भोजन करें, साफ भोजन करें और हो सके तो घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाएं, बाज़ार का भोजन बिल्कुल ना करें। अक्सर आप देखे होंगे कि गर्मियों के दिनों में बुखार हो जाता है। इस समय इन्फेक्टिव रोग जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है और थोड़े समय के बाद बरसात आने के बाद डेंगू है, चिकनगुनिया है, इन सब का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें रोगी को बुखार होता है और शरीर पे दाने होते हैं और भूख नहीं लगती है, तमाम और परेशानी हो जाती है। उसकी समुचित जांच करके इलाज कर लें। 2-3 दिन का बुखार तो वायरल बुखार होता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। केवल पैरासिटामॉल का टेबलेट लेकर के आदमी आराम भी कर लेगा तो भी उसको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर लंबे समय तक बुखार बना हुआ है और उसके साथ में और समस्याएं हैं, जैसे खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, शरीर पे चकत्ते हो रहे हैं, दाने हो रहे हैं, जोड़ों में तेज़ दर्द हो रहा है, सर में तेज़ दर्द हो रहा है, तो तुरंत अपने फिजिशियन को बताएं और उसका समुचित चिकित्सा कर लें। उसकी कुछ जांचें करवाई जाती हैं। गर्मियों में पीलिया संबंधी, जैसे कि पानी के इन्फेक्ट होने से, पानी के संक्रमित होने से लीवर का रोग जैसे पीलिया आप अक्सर पाएंगे कि हो जाता है। पेशाब में पीलापन, भूख की कमी और तमाम उल्टी, ऐसी समस्या होती है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत अपने फिजिशियन को बताएं। और पीलिया में आराम और परहेज़ बहुत कारगर होता है। झाड़ फूँक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि पीलिया सामान्य रूप से जो वायरल ए टाइप की होती है वो तो बिना किसी उपचार के आराम से और परहेज से ही ठीक हो जाती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है या मलेरिया की वजह से पीलिया हो रही है, उसमें तो आपको नियमित जांच और चिकित्सा से ही लाभ मिलेगा। इसलिए अगर इस तरह की परेशानी हो रही है तो तुरंत अपने फिजिशियन, जो आपके निकटतम फिजिशियन है, फैमिली फिजिशियन है, उनको अपनी समस्या बताएं और समुचित इलाज करवा लें ताकि आप स्वस्थ रहें, अपने आगे कोई जटिलता न हो। क्योंकि पीलिया अगर बढ़ जाती है, अगर बेहोशी हो जाती है तो इसका उपचार लगभग कठिन हो जाता है या नहीं है। इसलिए शुरुआत में ही अगर इसके लक्षण मिलते हैं
तो तुरंत अपने चिकित्सक को बताएं। दूसरा रोग जो बहुतायत में हमारे इस बेल्ट में जो हमारा पूर्वांचल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इसमें मिलता है मलेरिया। मलेरिया तो पूरे भारत में है, लेकिन इस अंचल में या कहीं कहीं इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसके बचाव के लिए मच्छरों का पनपना रोका जाए। जहाँ पर कि पानी लग रहा हो, पानी जहाँ पे लग रहा हो, जैसे कूलर है और छोटे छोटे गड्ढे हैं, इनको अभी जैसे आप देख रहे हैं कि प्री मानसून की बारिश चालू हो गई है, तो अगर आसपास में छोटे गड्ढे हों, पानी लग रहा हो, तो उसको तुरंत साफ़ कर दें। उसमें हो सके तो मिट्टी का तेल या डीजल डाल दें ताकि मच्छर न पनपें, और अपने आसपास साफ़ सफाई का ध्यान दें। मित्रों, संचारी रोग में सबसे ज़्यादा भूमिका साफ़ सफाई की होती है। अपने हाथों को 3 मिनट तक साफ से धोएं। हाथ को धोने का एक फार्मूला बनाया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से, SUMAN। S से होता है सामने, U से होता है ऊपर, यम से होता है मिडिल, N से मतलब A से मतलब आगे, नी से मतलब नाखून। यानी अपने दोनों हथेलियों को साफ करें, बीच की उंगलियों को साफ करें, पीछे के भाग को साफ करें, अपने नाखूनों को रगड़ के साफ करें अच्छी तरह से साबुन से। उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। बाहर से आएँ, कहीं से भी काम करके आएँ, तो इस तरह से साफ से अपने हाथों को धो लें और तभी अपना भोजन या कुछ और ग्रहण करें। साफ सफाई से अगर आदमी रहे तो काफ़ी हद तक रोगों से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य की सबसे अच्छी देखभाल होती है अपनी साफ सफाई। साफ सफाई से बचना ही एकमात्र उपाय है अपने रोगों से बचे रहने से। ये कुछ जो आजकल गर्मी के दिनों में रोग हैं, इनसे बचाव के तरीके या उपचार के तरीके हमने आपको सुझाए। हल्की सी भी आपको दिक्कत लगे, परेशानी लगे, तो तुरंत अपने फिजिशियन को संपर्क करें। स्वयं चिकित्सा न करें। खासकर आजकल जो फैशन है कि मेडिकल स्टोर की दवा लेकर के इंसान खा ले रहा है और उसके बाद तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उससे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप अपने फिजिशियन के संपर्क से ही कोई दवा करें। ये बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, ये कुछ गर्मी के दिनों के जो खासकर रोग हैं, इनके बारे में विस्तार में हमने बताया और बचाव के तरीके भी बताए। ये जानकारी हमें आपको लगा होगा कि अच्छा लगा होगा, और भी इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके सामने ले आता रहूँगा। हमेशा हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और भी स्वास्थ्य संबंधी अच्छे रोचक सामग्री आपके सामने ले आने के लिए। मित्रों, गर्मी के दिनों में साफ सफाई पर ही आदमी ध्यान दे करके अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बच सकता है और
स्वस्थ रह सकता है। ये कुछ बातें आज सुबह हमने आपको बताया। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।